हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में संकलित एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है तोप और जिसके कवि है वीरेन डंगवाल जी। तो इससे पहले कि मैं कविता की शुरुआत करूँ, मैं आप लोगों को कवि का जीवन परिचय देना चाहती हूँ। वीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। वीरेन डंगवाल की कविताएं समाज के साधारण जन, विलक्षण वस्तुएं और दृश्य पर आधारित होती है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविताओं का आधार बनाया जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। अर्थात ऐसी साधारण वस्तुएं जिसे हम हर रोज़ देखते हैं पर उन पर हम ध्यान नहीं देते, उन्हीं वस्तुओं पर वीरेन जी ने अपनी कविताओं की रचना की। वीरेन जी की अब तक 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। 28 सितंबर 2015 को इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनका देहांत हो गया। आइए बच्चों, जानते हैं अब कविता के बारे में। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो बच्चों, कंपनी बाग का अर्थ है ऐसे बाग बगीचे जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था हमारे भारत में, और जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया तो इन बाग बगीचों को कंपनी बाग नाम दे दिया गया। इस कविता में जिस बाग की चर्चा की जा रही है वह कानपुर में बनवाया गया एक बाग है। मुहाने का अर्थ है प्रवेश द्वार। संभाल मीन्स देखभाल। विरासत बच्चों उन वस्तुओं को कहते हैं जो हमें अपनी पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त होती है। आइए जानते हैं व्याख्या। इन पंक्तियों में कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर सजा कर रखी गई एक तोप का वर्णन है जिसने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों को शहीद कर दिया था। पुरखों द्वारा मिली हुई धरोहर के रूप में इसे संवारते हुए साल में 2 बार चमकाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि ये जो तोप है 1857 की, इस समय हमारा भारत जो है गुलाम था और हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे जो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे उनमें से कई सारे वीर क्रांतिकारियों को इस तोप ने मार गिराया था। मतलब अंग्रेज़ों ने इस तोप का इस्तेमाल किया था हमारे क्रांतिकारियों को मारने के लिए। और जो बच्चों ये जो तोप है, इस तोप को अब तो हमारा देश गुलाम नहीं रहा, आज़ाद हो गया है, तो ये जो तोप एक दर्शनीय वस्तु बनकर रह गई है और ये बाग में रखी गई है, कानपुर के कंपनी बाग में रखी गई है। और इसको जो है साल में 2 बार बहुत साफ सुथरा किया जाता है, बहुत चमकाया जाता है। वो 2 बार है गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी और स्वतंत्र दिवस मतलब 15 अगस्त। इन 2 दिनों को इस तोप को खूब चमकाया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। आगे जानते हैं बच्चों। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। बच्चों, सैलानी का अर्थ है ऐसे यात्री जो दर्शनीय स्थलों पर आते हैं घूमने के लिए। सूरमा का अर्थ है वीर। धज्जे का अर्थ है चिथरे चिथरे अर्थात टुकड़े टुकड़े कर देना। आइए जानते हैं व्याख्या इन पंक्तियों की। इन पंक्तियों में कवि यह बता रहे हैं कि सुबह शाम जो सैलानी अर्थात यात्री जो घूमने के लिए आते हैं कंपनी बाग में, उन्हें यह तोप बताती है कि मैंने अपने ज़माने में अर्थात 1857 में अच्छे अच्छे सूरवीरों के
चिथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात भारत के बहुत सारे क्रांतिकारियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इस तोप ने क्रांतिकारियों को मार गिराया था। अभी बच्चों, ये जो तोप है, ये कोई स्त्री या पुरुष तो नहीं हो सकती जो अपनी कहानी बताए लोगों को, पर जिस प्रकार से इस तोप को रखा गया है कंपनी बाग के मुहाने पर, तो उस तोप को देखकर ऐसा लगता है कि यह तोप बता रही है लोगों को, अपनी कहानी सुना रही है कि कभी मैं बहुत जबरदस्त थी, ताकतवर थी और मैंने कई वीर सैनिकों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैये। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। फारिग का अर्थ है बच्चों मुक्त, खाली होना, मुंह बंद में शक्तिहीन हो जाना। इन पंक्तियों में 1857 के तोप की बदहाली मतलब विवशता का वर्णन किया गया है। किसी समय यह शक्ति का लोहा मनवाती तोप आज कंपनी बाग के मुहाने पर शांत खड़ी है और सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। आज बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं और जैसे ही वह बच्चों से मुक्त होती है, उस पर चिड़ियों का झुंड आकर बैठता है जो लगातार आपस में गपशप करती रहती है। उनमें से कुछ तो उसके मुंह में घुसकर उसके शक्तिहीन होने का संदेश भी देती है। अर्थात बच्चों, ये तोप जो 1857 की है, कभी अपने आप को बहुत शक्तिशाली दर्शाती थी। कई सारे सूरमाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए इस तोप ने, पर आज यह तोप केवल एक खिलौना मात्र बनकर रह गई है। बच्चे इसको खिलौना समझकर इसके साथ खेलते हैं, इसके ऊपर बैठकर घुड़सवारी करते हैं और जब बच्चे नहीं होते तो चिड़ियाँ इस पर बैठ जाती है, चिड़ियों का झुंड आकर बैठ जाता है और एक दूसरे से गपशप करने लगता है। तो बच्चों, ये सब बातें क्या बता रही है? यह बता रही है कि अब ये तोप किसी योग्य नहीं रही। जो तोप है इससे कोई नहीं डरता, ना बच्चे डरते हैं ना ही चिड़ियाँ डरती है और ये तोप सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गया है। एक चिड़िया जिसका नाम है गौरैया, वो तो उसके मुख में भी घुस जाती है और पूरी तरह यह बता देती है कि इस तोप में अब डरने जैसी कोई बात नहीं रही। तो बच्चों, इस कविता का मूल भाव क्या है? मूल भाव यह है कि कभी कई सारे प्रतीकों के बहाने हमें यह याद दिला रहे हैं कि हम कभी गुलाम थे। हमारे वीर सेनानियों ने बड़ी मुशक्कत अर्थात बहुत तकलीफ़ों के बाद हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, परंतु अब हमें इसके प्रति सावधान रहना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी हमारे भारत देश में फिर ना आ जाए, अपने पाँव ना जमा ले, जिनके इरादे नेक ना हो और यहाँ पर वापस वही तांडव ना हो जो पहले पास्ट में हो चुका है, फिर वो दोहराया ना जाए। इसके प्रति हमें सदैव सतर्क रहना होगा क्योंकि अभी भी वो घाव हमारे दिल में जीवित है। तो फिर से किसी और को मौका नहीं देना है हमारे उस घाव को कुरेदने के लिए और हमें वापस गुलाम बनाने के लिए। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ मैं ये कविता समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।